Hello 7th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, today we are going to start syllabus of class 7th NCERT mathematics and we will discuss chapter 1 integers. तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इंटीजर्स आर, इंटीजर होते क्या हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए कॉपी पे। तो देखिए नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इसके नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो सो कॉल्ड हमारी जो काउंटिंग है उसी को हम मैथ में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास एक सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम लिखते हैं W के साथ, जो नंबर 0 से स्टार्ट हों। अब देखो यहाँ पे ये एक इनकम्प्लीट था, यहाँ पे 0 नहीं था, तो हमने 0 भी साथ में शामिल कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब ये कंप्लीट हो गया, यानी होल नंबर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तीसरा हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो इंटीजर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं या तो कैपिटल I के साथ, जैसे इसका फर्स्ट लेटर है, या फिर एक और भी सिंबल होता है Z। इसका हालांकि मतलब होता है ज़ेहलन, ये ग्रीक लेटर है और इसका मतलब होता है टू काउंट करना। तो ये जो इंटीजर्स का सेट है इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, लोअर क्लासेस में आपने पक्के से क्लास 6 में नंबर लाइन तो ज़रूर पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है ना नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो है उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है कि आपके पास ऐसे एक लाइन होती थी, दोनों तरफ एरो है, सेंटर में आपके पास 0 है, 0 की राइट साइड में प्लस वाले नंबर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यू नो। और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो ये जिन नंबर्स के आगे से पहले माइनस का साइन मैंने लगाया हुआ है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, यानी माइनस वाले नंबर। और जिन नंबर्स के पहले कोई भी साइन नहीं है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। इनकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में, और इनकी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में। और ये जो हमारा 0 है ये होता है न्यूट्रल, यानी ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव। अब देखो कोई भी नंबर पॉजिटिव तभी होता है अगर उसको किसी नंबर में प्लस करने पे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 में मैंने 5 प्लस किया तो आंसर 7 आ गया। तो स्टार्टिंग में ये 2 था बट अब ये इंक्रीज़ होके क्या हो गया, 7, इसकी वैल्यू बढ़ गई। हालांकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 - 5 तो इसका आंसर आ रहा है -3, यानी इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। ये कैसे आ रहा है ये आगे धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और साथ साथ में देखेंगे जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ अलग अलग प्लेसेस हैं, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर। तो इन प्लेसेस के ऊपर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है एटमॉस्फेयर का, तो उसको डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है ये जो एरो के साथ। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर जो है इसको रीड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे प्लेसेस मैंने ऑलरेडी लिख ली, बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलोर की। तो देखिए स्टूडेंट, बेंगलोर के लिए ये वाला जो मार्क है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 0 की राइट साइड पे आपके पास क्या है, 5। तो सेंटर में आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, देन 5 के बाद यहाँ पे 10 है। तो बीच में यहाँ पे, यानी ये जो यहाँ पे गैप है, इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर 1 डिग्री। ये 1 डिग्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ 21, यहाँ 22। तो आपने यहाँ लिखना है 22 साथ में डिग्री सेल्सियस, एंड दैट्स इट। ऊटी देखो आगे, ऊटी में हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो 15 से जस्ट पहले हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली 14 डिग्री सेल्सियस।
आगे शिमला है, तो शिमले में तो आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, यहाँ पे डायरेक्ट ही है 5 डिग्री सेल्सियस। आगे है श्रीनगर, तो श्रीनगर में हमारे पास क्या है 0। अब देखो 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव नंबर, तो 0 से जस्ट पहले क्या होगा -1 और उससे भी जस्ट पहले क्या होगा -2, तो यहाँ आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। आगे लाहौल स्पीति में यहाँ पर अब देखिए ये है -5, देन -6, -7 एंड -8, तो ये आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट, इट वाज वेरी इजी। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने बताना है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडी जो प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, उनके बीच में जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, मोर द पॉजिटिव वैल्यू इज़ देयर, मोर द टेम्परेचर विल बी। तो जितना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोर पॉजिटिव, मोर टेम्परेचर, एंड मोर टेम्परेचर का मतलब क्या है मोर हॉटनेस, यानी जितनी यहाँ पे प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही गर्मी ज़्यादा होगी, उतनी ही वो प्लेस जो है वो क्या होगी हॉट होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर मोर नेगेटिव, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लेस टेम्परेचर कम होगा, और उसी की वजह से मोर कूलनेस। तो ये स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो सबसे गर्म जगह कौन सी है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो हॉटेस्ट प्लेस हमारे पास क्या है टेम्परेचर ऑन हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलोर, और बेंगलोर के ऊपर टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टूडेंट्स लेफ़्ट से राइट अगर आप जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जितना आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी, जितना आप राइट की तरफ जाओगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने का मतलब क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है, और ठंड में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है कम। तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेंगलोर के ऊपर टेम्परेचर है। इन सभी में से सबसे गर्म जगह कौन सी है बेंगलोर, सबसे ठंडी जगह कौन सी है तो कोल्डेस्ट प्लेस। तो जितनी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ठंड ज़्यादा होगी। तो लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे टेम्परेचर अभी हमने यहाँ भी लिखा था, तो ये कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब है कि जो गर्म जगह है वो ठंडी जगह से कितनी ज़्यादा गर्म है, यानी डिफरेंस क्या है। अगर एक बच्चा 5 साल का है और दूसरा बच्चा 15 साल का है, तो बड़ा कौन सा है ऑब्वियसली 15 ईयर्स वाला। कितना बड़ा है, जब कितने की बात आ जाती है जहाँ पे डिफरेंस की, तो दोनों को हमने क्या करना होता है माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, तो हमारे पास आ गया 10 ईयर्स। सिमिलरली यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस यानी बड़ा टेम्परेचर क्या है आपके पास 22, इसमें से आपने माइनस क्या करना है -8। अब स्टूडेंट्स जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर वाली टर्म का आपने साइन क्या करना है चेंज, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये बन गया +8, और 22 + 8 इट विल बिकम 30। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स दिस वाज पार्ट बी, आगे डिस्कस करते हैं फर्दर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पार्ट सी में हमारे पास है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप यहाँ हेडिंग लगा लो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, ये अभी हमने किया था, इट वाज -8 डिग्री सेल्सियस। और आगे है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया इसे, तो श्रीनगर में टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। तो आगे हमने कैलकुलेट करना है इनका डिफरेंस। अब स्टूडेंट डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ में थ्रू आउट बताता चलूँगा जैसे जैसे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनको आपने अलग से कॉपी पे नोट कर लेना है, ये बहुत ही काम की चीज़ें होंगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कंपैरिजन का, यानी तुलना आपने करनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं केस बना रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर वर्सेस पॉजिटिव नंबर। अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हों, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर 5 है
और एक नंबर यहाँ पे 7 है, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव की पहचान क्या है? जिसके आगे प्लस का साइन हो वो नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। जिसके आगे माइनस का साइन हो वो नंबर क्या होता है? नेगेटिव। और जिससे पहले कोई भी साइन ना हो वो भी नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर को लिखने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लस का साइन हम नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड ही होता है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं तो दो देखने में बड़ा है, एक्चुअल में भी वही बड़ा होगा। देखने में 7 बड़ा है तो एक्चुअल में भी 7 ही बड़ा है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में इस तरह से कंपैरिजन होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव। अगर दो नंबर नेगेटिव हैं जैसे -5 और -7, तो इसको ध्यान से देखना। जो नंबर देखने में बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो छोटा है, जो छोटा नंबर लग रहा है देखने में एक्चुअल में वो बड़ा होगा। तो -5 -7 से क्या है? ग्रेटर। तीसरी यहाँ पे मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, जैसे भी, तो इनमें से जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा छोटा होगा, जो पॉजिटिव है वो हमेशा बड़ा होगा। यानी 5 और -3, या यहाँ पे -30 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। चाहे यहाँ नेगेटिव की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो, यहाँ मैंने -3000 कर दिया, स्टिल पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। तो इसको आपने माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जो देखने में बड़ा लग रहा है एक्चुअल में वो क्या है? छोटा। तो ये छोटा है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आपने पहले लिखना है, और इसमें से हमने क्या माइनस करना है? -8। तो -2 एज इट इज़। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, जब भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो अंदर वाली जो टर्म है उसका अपने साइन जो है वो चेंज नहीं करना, नो चेंज इन साइन। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इनको नहीं आपने गलत करना। तो ये फर्स्ट रूल हो गया यहाँ पे। और जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्योरली चेंज। श्योरली का मतलब क्या है? कि आपने पक्के से जो निशान है वो आपने बदलना ही है। नो चेंज इन साइन का मतलब है अगर नंबर प्लस का है तो वो प्लस का ही रहेगा, अगर वो माइनस का है तो वो माइनस का ही रहेगा। श्योरली चेंज का साइन का मतलब है कि अगर वो प्लस का है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में, या अगर वो माइनस में है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इसका साइन आपने चेंज करना है। यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ हो रहा है, तो ये बाहर आके हो गया प्लस का। अब प्लस माइनस, अब यहाँ पे एक और तीसरी चीज़ देखो, इसको आप बना दो कैटेगरी ए, इसको आप कैटेगरी बी, और इसको आप कैटेगरी सी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आप जब तक मैथ पढ़ोगे, राइट नाउ यू पीपल आर इन क्लास 7th 8th 9th 10th +1 +2, जब तक भी आपने आगे हायर क्लासेस में मैथ पढ़ना है तो ये बिल्कुल बेसिस है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट्स की। तो तीसरा यहाँ पे रूल है कि अगर दो नंबर प्लस के हैं तो उनको क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे, और उनका जो साइन है आंसर का वो क्या आएगा? वो भी प्लस में ही आएगा। अगर दो नंबर मेरे पास नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस आपने पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, साइन हमारे पास क्या आएगा? माइनस का। तीसरा रूल होता है प्लस माइनस, माइनस और निशान क्या आएगा? ग्रेटर नंबर। तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। ग्रेटर नंबर का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख रहा हूँ, बड़े नंबर का। तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मैंने क्या लिखा। तो यहाँ पे है -2 + 8। देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 माइनस कर दिया आपने, 6 आ गया। तो निशान क्या आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 8 है, वो प्लस का है, तो प्लस का साइन यहाँ पे लगाने की कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं लगाओगे तो चलेगा। तो 6 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स दिस वाज पार्ट सी। आगे है पार्ट डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्या आप बोल सकते हो कि श्रीनगर और शिमला का जो टोटल टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो देखिए स्टूडेंट, श्रीनगर में क्या टेम्परेचर था? -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर हमारे पास क्या था? इट वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। इट वॉज 5 और -5, इट वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। यस, तो यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पे -2 है। तो इनका आपने टेकन टुगेदर का मतलब क्या है? टोटल। तो इनका जो नेट टेम्परेचर है वो क्या होगा? दोनों को आपने क्या कर देना है? प्लस। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? कैटेगरी सी का रूल नंबर 3, यानी प्लस माइनस माइनस, निशान क्या आएगा?
बड़े नंबर का यानी प्लस का, और साथ में आ गया डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये तो आया आपके पास श्रीनगर और शिमला का टोटल टेम्परेचर। तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो शिमला का टेम्परेचर हमारे पास क्या है 5 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 3 डिग्री। तो यस इट इज़ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे इसी में इन्होंने एक सेकंड पार्ट बना दिया कि इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि क्या ये जो आपका आंसर आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो देखो 3 और -2 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 और -2 में से 3 बड़ा है। तो यहाँ पे बोला हुआ है क्या ये 3 -2 से छोटा है? तो छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लियरली 3 इज़ ग्रेटर देन -2, क्योंकि ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का है। तो यहाँ पे कैटेगरी ए का जो आपका थर्ड केस है वो बन गया प्लस माइनस। प्लस वाला नंबर हमेशा माइनस वाले नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये इससे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो इट इज़ नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, ये उससे ज़्यादा निकला। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो स्टूडेंट्स कोई क्विज़ है, उस क्विज़ में अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, पॉजिटिव मतलब प्लस में नंबर मिलेंगे। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो आपके नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? माइनस, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इफ़ जैक्स स्कोर्स इन द 5 कंसेक्टिव या सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो जैक के जो हैं किसी क्विज़ में 5 जो राउंड हुए, फर्स्ट राउंड में उसके कितने मार्क्स आए? 25, सेकंड में -5, थर्ड में -10। तो इस तरह से उसकी परफॉर्मेंस थी। तो टोटल जो है उसका आपने फाइंड करना है। तो हिज टोटल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो हिज टोटल एट द एंड इज इक्वल टू। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल जब भी हमने फाइंड करना होता है तो हम नंबर्स को क्या करते हैं? ऐड अप। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जब भी पॉजिटिव साइन होगा तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज, हाँ जी, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बाहर भी माइनस का ही आएगा, ये बाहर भी 10 माइनस का ही आएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो बाहर आके भी प्लस के ही रहेंगे। अब आप क्या करो, इन सभी में से जो भी पॉजिटिव नंबर हैं उनको अलग से ऐड कर दो। तो देखो 25 प्लस 15 प्लस 10, तो 25 प्लस 15 ये बन गया 40 एंड 40 प्लस 10 ये हमारे पास क्या बन गया? 50। ये मैंने प्लस वाले नंबर्स का टोटल कर दिया। और यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस। तो इनको भी ऐड कर दो, ये बन गया 15 और यहाँ साइन आ गया माइनस का। अब आगे स्टूडेंट प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस करके आ गया 35 और साइन क्या आएगा? प्लस का। यानी उसकी जो फाइनल जो परफॉर्मेंस थी, फाइनल उसके मार्क्स कितने बने? 35। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो इस टॉपिक को। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।